देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है इफ A1 denotes the area of the region bounded by y square equals to 4x and x equals to 1 and x axis in the first quadrant mind it यहाँ पर बहुत सारा डेटा दिया हुआ है and A2 denotes the area of region bounded by y square equals to 4x सेम इलिप्स का सेम पैराबोला का बात किया गया है and x equals to 4 बस इतना सा है x square equals to 4। तो वही तरीके से हम लोग पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। क्या फिगर दिया हुआ है देखो हमको डेटा क्या क्या दिया हुआ है कि हमें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax मतलब 4x दिया हुआ है टेक्निकली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x व्हाट इज इट ये एक पैराबोला है। समझो ये क्वेश्चन हमको पहले खुद से पढ़ के ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें जो कर्व दिया हुआ है वो कर्व क्या शेप का बनने वाला है। अगर तुम वो पढ़ के आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो उसको ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। तो बेसिकली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इज अ पैराबोला दैट इज राइट हैंड साइड में रहता है जो मतलब ऐसा पैराबोला होता है एक कि ऐसा एक पैराबोला बनेगा वो जो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ग्राफ बनाएगा राइट। तो यहां पर देखो तुम्हें कितने सारे डेटा दिया हुआ है कि तुम्हें दो एरिया कैलकुलेट करना है A1 एक बोला गया है और A2 एक बोला गया है। तो हमें दोनों के अंदर जो लिस्टेड इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में गिवन है वो देखो पहले लिख लेते हैं। पहला वाला डेटा क्या बोला गया है कि A1 किसको बोला जा रहा है। A1 बोला जा रहा है कि ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इसके साथ x इक्वल्स टू 1 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये स्ट्रक्चर का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आएगा ये इंपॉर्टेंट है जो एरिया आएगा उसको A1 बोला जा रहा है। मतलब यहाँ पर देखो अभी इसमें अगर मैं लेबलिंग करूँ x इक्वल्स टू 1 2 3 4 करते करते अगर लेबलिंग करता रहूँ तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और x इक्वल्स टू 1 मैंने x इक्वल्स टू 1 मतलब ऐसा एरिया मतलब लाइन होगा यहाँ पर ऐसा लाइन होगा ये चलता रहेगा इधर दिस लाइन इज x इक्वल्स टू 1 ऊपर भी कंटिन्यू होगा। लेकिन हमें कौन सा जगह लेना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा जगह ट्रैप्ड है मतलब ये वाला पार्ट सिर्फ हमें सिर्फ ये वाला पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है। मतलब अगर मैं इसको बाहर निकाल के ड्रॉ करूँ तो देखो इसका नीचे की तरफ करने का ज़रूरत ही नहीं। मतलब ये अगर x इक्वल्स टू 1 हुआ तो ग्राफ कुछ ऐसा है ना। यहाँ पर मतलब वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन था ये 0,0 और यहाँ पर क्या है x इक्वल्स टू 1। तो हमें बेसिकली ये एरिया कैलकुलेट करना है A1 में। तो अगर मैं देखूँ देखो यहाँ पर y एक्सिस के तरफ तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ग्राफ है ही नहीं। द ग्राफ इज अपॉन द x एक्सिस। तो ऐसे न्यूमेरिकल के लिए हमें सिर्फ x एक्सिस के ऊपर ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब इंटीग्रेशन dx ही होगा और y का होगा और लिमिट क्या होगा x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है देखो 0 से 1 तक। तो 0 से 1 ये हो गया हमारा एरिया 1। पहले आइडेंटिफाई करो क्या हो रहा है क्या नहीं। A2 में क्या बोला गया देखो A2 में हमको सेम पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और x का वैल्यू 4 दिया हुआ है और कोई क्वाड्रेंट नहीं दिया हुआ है। मतलब x का वैल्यू सिर्फ 4 बोल दिया गया कोई क्वाड्रेंट नहीं बोला। मतलब अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखाऊं तो x इक्वल्स टू 4 यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली होगा। सपोज x इक्वल्स टू 4 ये लाइन है तो इसके अंदर देखो कितना एरिया कैलकुलेट होगा। मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं बोला गया दोनों क्वाड्रेंट मतलब ये पूरा एरिया ऊपर का पूरा एरिया होगा काउंट और नीचे का पूरा एरिया होगा काउंट। मतलब ये हो गया तुम्हारा पूरा A2। सो A2 का जो बात है देखो वो कोई क्वाड्रेंट में नहीं है मतलब पूरा ही तुमको एरिया लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एडवांटेज क्या है कि सर यहाँ पर ये तो सिमेट्रिक फिगर है तो अगर मैं इसका एरिया निकाल के इंटू 2 कर दूँ तो मुझे टोटल एरिया आ जाएगा। तो हम लोग A2 कैसे निकालेंगे। अच्छा A2 को रफली ड्रॉ कर लेगा यहाँ पर कि जो पैराबोला है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना पड़ेगा हमको। ये टोटल एरिया निकालना पड़ेगा तो मैं सिर्फ इसका बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग इंटू 2 कर देंगे। तो ये पॉइंट कितना है 0 x इक्वल्स टू 0 यहाँ पर मतलब 0,0 है टेक्निकली और ये लाइन x इक्वल्स टू 4 है। तो x एक्सिस वाइज अगर मैं इंटीग्रेट करूँ दैट विल बी इंटीग्रेशन dx और 0 से लेके 4 तक और किसका करना है मुझे y में और सामने एक 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नीचे भी आएगा एरिया। तो बस ये हो गया हमारा A2। तो पहले तो तुम फिगर देख के A1 A2 को फिगर आउट करो कि कहाँ से कहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है। ये 0 to 4 है लिमिट ठीक है 0 to 4 y dx और ये एरिया निकलेगा हमारा उससे इंटू 2 कर देंगे तो ये भी काउंट हो जाएगा उसके अंदर राइट। तो हम लोग इन दोनों का एरिया मतलब इन दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसका हमें रेशियो बनाना है। इतना सिंपल सा न्यूमेरिकल है करते हैं। देखो इस ये वाला का वैल्यू क्या होगा ये है हमारा A1 A2 इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो हमारे पास y का वैल्यू क्या है हमको y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पता है दैट मीन्स y विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर 4x तो 4 रूट के बाहर आ जाएगा दैट विल बी 2 रूट x राइट। तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पर क्या 0 to 1 2 रूट एक्स डी एक्स दैट विल बी 2 बाहर आ गया। रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर 3/2 बाई 3/2 का लिमिट लग जाएगा 0 से लेकर 1 तक
सिंपली हो रहा है 2 इंटू, अच्छा ये तो लिमिट के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, उल्टा होकर 2/3 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 1 टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2। इन 0 टू द पावर 3/2 तो 0 होगा, 1 टू द पावर 3/2 1 होता है, तो 2 इंटू 2/3 मतलब सिंपली 4/3 स्क्वायर यूनिट आएगा हमारे पास, राइट। इसका आंसर 4/3 स्क्वायर यूनिट आएगा। हो गया। अब इसमें करते हैं, इसमें भी सेम होगा, 2 इंटीग्रेशन 0 टू 4, यहाँ पर आएगा 2√x dx, सिंपली 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 वापस √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 3/2 बाई 3/2 का लिमिट लग जाएगा 0 से लेके 4 तक। अब ये 3/2 बाहर आके क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2/3 और ऊपर बैठ जाएगा 4 टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये तो हो जाएगा 8/3। 4 मतलब होता है, देखो इसको मैं थोड़ा सा रफली कर रहा हूँ कि 4 टू द पावर 3/2 कैसे कैलकुलेट करना है, 4 टू द पावर 3/2, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और उसका पावर में 3/2 है तो पावर इंटू हो जाता है, तो ये दोनों कैलकुलेट, ये कटाकटी हो जाएगा, 2 कट के गया, 2 टू द पावर 3 मतलब आ जाएगा 8, राइट, दिस थिंग विल बी 8। तो ये आंसर हो जाएगा कितना, 64/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये मेरा एरिया 2 निकल गया। अब हमको निकालना क्या था क्वेश्चन के, एकदम देखो लाइक क्वेश्चन में जो पूछा गया दैट इज A1 और A2 का रेशियो निकालना है, दैट इज A1 इज टू A2 निकालना है। तो A1 हमारा क्या आया 4/3 इज टू A2 क्या आया 64/3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल सा बात है, और 4 16 कट के 1 इज टू 16 आएगा। बस यही आंसर है, फाइनल आंसर हमारा आ गया। तो इस फिगर में हमें देखने का बात क्या था कि हमें एक ही फिगर में मल्टीपल एस्पेक्ट्स में एरिया कैलकुलेट करना, काउंट करना हो सकता है। इसी फिगर में देखो हमें 2 एरिया कैलकुलेट किया, एक तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया ये वाला जहाँ पर एक्सिस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में काउंट हो रहा है, और एक हम लोगों ने दोनों क्वाड्रेंट को काउंट किया जहाँ पर x = 4 में वो बाउंडेड हो रहा है। तो कैसे फिगर को तुम क्वेश्चन पढ़ के इंटरप्रेट कर रहे हो, इसके ऊपर पूरा गेम है। पूरा फिगर तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कैसा फिगर है, कहां पर बाउंड हो रहा है। अगर तुम ये चीज क्वेश्चन पढ़ के फिगर को विजुअलाइज नहीं कर पाए तो मैथ को करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इसीलिए मैथ को ऐसे कराया जा रहा है कि तुम फिगर को पहले समझो, क्या फिगर है, कैसा शेप है उसका, कौन सा पार्ट का हमें एरिया निकालने क्वेश्चन में बोला गया है। ये क्वेश्चन पढ़ के डेटा को इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के न्यूमेरिकल के लिए। आई होप तुम ये मैथ समझ गए, जो नहीं समझ में हमें कमेंट में बताओ, हम ताकि हम लोग अपकमिंग वीडियोस पे उसका डेटा को और डिटेल में इंटरप्रेट कर पाए। और ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।